देख रहे हैं AM लाइव न्यूज, सदैव आपके साथ, सत्य के साथ। आपको बता दें, रविवार को हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर स्थित उर्मिला सेलिब्रेशन हॉल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर संदीप बौद्ध के नेतृत्व में सामूहिक पुष्पांजलि व विचार गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हापुड़ जनपद क्षेत्र के लोगों के साथ साथ दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ व अन्य जनपदों से आए लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। कार्यक्रम में अतिथिगण व वक्तागणों ने अपने अपने विचार रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किए गए संघर्ष व उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन सैफ-अली मालियन ने किया। इस दौरान देवनंदिनी हॉस्पिटल एवं ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया और ब्लड डोनेट करने पर देवनंदिनी हॉस्पिटल व ब्लड बैंक द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हापुड़ से चेतन कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। संविधान निर्माता भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज उर्मिला सेलिब्रेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके आयोजन करता संदीप बौद्ध रहे और उनकी कमेटी रही। बाबा साहब के विचारों और आदर्शों को हम सभी को मानना चाहिए और हम सभी को उनके अनुसार, उनके अनुरूप अपने स्वयं को ढालना चाहिए। अभी सभी यहाँ पर वक्तागण जो बोले, उन्होंने बाबा साहब के बारे में बताया, बाबा साहब के विषय में बताया कि किस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष होकर हमें यहाँ इस लायक बनाया कि आज हम सब सबके सामने खड़े होकर अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं। बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाकर, महिलाओं को शिक्षित कर अपने समाज को आगे बढ़ाना। हम सभी महिलाओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का मार्ग बताएं। हम सब आज यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं। सभी संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के आदर्शों का अनुग्रहण करेंगे। उन्होंने जो समाज को दिया, समाज के लिए जो परित्याग किया, उसका हम अनुसरण करेंगे और अपने समाज को उच्च से उच्च जगह पर लाकर खड़ा करेंगे। धन्यवाद सभी को, साधुवाद। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। अगर आप महिला हो तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ पे भी बाबा साहब के बारे में चर्चा या बाबा साहब के बारे में बताया जाए, महिलाओं को भी वहाँ पर एकत्रित होना चाहिए और अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी पता चलना चाहिए कि बाबा का जो महापरिनिर्वाण दिवस है वो कब मनाया जाता है और किस उद्देश्य में मनाया जाता है, इनकी लाइफ किस कारण से हुई थी और क्या क्या कारण थे, वो बच्चों को भी पता होना चाहिए। और लोगों को भी, बच्चों को भी इस बारे में शिक्षित होना चाहिए कि सब लोग इकट्ठा होकर के जो बातें बताते हैं, जो सुनते हैं बाबा के बारे में, बच्चों को भी पता होनी चाहिए ताकि बच्चे भी जागरूक रहें और आगे बच्चों को भी आगे वाली पीढ़ियों को भी बता सकें और इसके बारे में बच्चों को जानकारी होना अति आवश्यक है। सभी को जय भीम। मैं संदीप बौद्ध हापुड़ से। और आज का जो कार्यक्रम था, आप सभी जानते हैं, कल 6 दिसंबर यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस था। और आज का कार्यक्रम 7 दिसंबर को इसलिए रखा गया था क्योंकि आज का दिन भी बहुत विशेष है। आज के ही दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो बॉडी थी, जो शरीर था, उसको अग्नि दी गई थी, यानी अंत्येष्टि हुई थी। और आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब एक तरफ चिता जल रही थी, इसलिए आप देखोगे हमारे कार्यक्रम का हेडिंग भी था चिता से चेतना, यानी कि एक तरफ चिता जल रही थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की और दूसरी तरफ लाखों लाखों लोगों ने चैत्य भूमि में, महाराष्ट्र में और देश के कई हिस्सों में बुद्धिज्म को स्वीकार किया था, हिंदू धर्म का त्याग किया था। तो इसलिए इसे चिता से चेतना की तरफ हमने नाम दिया है। और आज के दिन हजारों लाखों लोग 6 दिसंबर को हम जानते हैं पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग बाबा साहब को आदरांजलि प्रकट करते हैं। आज 7 दिसंबर को भी लोग कार्यक्रम में आए दूर दूर से। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुँचे, जो उनकी शिक्षाएं हैं मानवतावादी, जो उनकी शिक्षाएं हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित, जो बुद्ध से उन्होंने स्वीकार की, ग्रहण की। और उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए हम सबको 1956 में ही बुद्ध की शिक्षाओं को देकर, बुद्ध का रास्ता बताकर, बुद्ध का मार्ग देकर गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का था।